प्रायिकता की पिछली 2-3 क्लासों से हम प्रायिकता के सामान्य परिचय या प्रायिकता से जुड़ी हुई बातों को पढ़ रहे थे। तो जितनी भी बातें थी उन सभी बातों का हमने अध्ययन कर लिया। अब उन बातों से संबंधित प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब हम एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में हमें यादृच्छिक परीक्षण दे रखा है पास्य को उछालने का। तो पास्य को उछालने पर जो हमें प्रतिदर्श समष्टि मिलेगी, उस प्रतिदर्श समष्टि में प्रतिदर्श बिंदु होंगे 1 से लेकर 6 तक की प्राकृत संख्याएं। और यहाँ पर हमें 2 घटनाएं दे रखी हैं, एक घटना है ई और एक घटना है एव। ई घटना क्या है? पास्य पर संख्या 4 प्रकट हो, और एफ घटना है पास्य पर सम संख्या प्रकट हो। तो घटनाएं ई और एफ को समुच्चय के रूप में लिखो। घटना ई क्या है? पास्य पर संख्या 4 प्रकट हो। तो घटना ई जो समुच्चय के रूप में होगी, इसमें प्रतिदर्श बिंदु होगा 4। और घटना एफ समुच्चय के रूप में लिखो, पास्य पर सम संख्या प्रकट हो। तो सम संख्या कौन सी है? 2, 4, 6। यह हो गई घटना एफ। अब हमें यह देखना है कि क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं या नहीं है। तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं कब होगी? जब इनका इंटरसेक्शन किसके बराबर आ जाए? फाई के बराबर आ जाए। लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन देखो क्या रहा है, तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ फाई के बराबर नहीं है। फाई के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि घटना ई और एफ परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं है। कोई भी 2 घटना परस्पर अपवर्जी कब होगी? जब उनका इंटरसेक्शन फाई हो, तब तो वो परस्पर अपवर्जी होगी, अन्यथा वो परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं होगी। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन फाई नहीं है, यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? तो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर आएगा प्रतिदर्श बिंदु 4। तो ई और एफ परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं है। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। प्रश्न नंबर 2 में भी हमें पास्य को उछालने का यादृच्छिक परीक्षण दे रखा है। तो प्रतिदर्श समष्टि बन जाएगी 1 से लेकर 6 तक की प्राकृत संख्याएं। अब यहाँ पर हमें कुछ घटनाएं दे रखी हैं, ए से लेकर एफ तक की कुछ घटनाएं दे रखी हैं। उसके पश्चात इन घटनाओं पर संक्रिया लगा करके जो नई घटना बनती है, वो घटनाएं हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो पहला काम तो ये है कि ये जो घटनाएं हमें दे रखी हैं, इन घटनाओं को हम समुच्चय रूप में लिखेंगे। तो देखो, पहली घटना है संख्या 7 से कम। पहली घटना ए है संख्या 7 से कम। तो संख्या 7 से कम 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। ये सभी संख्याएं 7 से कम है। तो घटना बन गई ए कुछ इस प्रकार। अब देखो घटना बी संख्या 7 से बड़ी। तो यहाँ पर 7 से बड़ी कोई संख्या है नहीं, तो घटना बी बन गई एक असंभव घटना। अगली घटना है सी संख्या 3 का गुणज। तो 3 के गुणज यहाँ पर है, एक तो 3 है और एक 6 है। अब देखो घटना डी संख्या 4 से कम। तो 4 से कम 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। तो यहाँ पर इस डी समुच्चय में अवयव या ऐसा कहीं प्रतिदर्श बिंदु होंगे 1, 2, 3। ई घटना देखो, ई घटना किस प्रकार है? 4 से बड़ी सम संख्या। तो 4 से बड़ी सम संख्या है 6। 4 से बड़ी सम संख्या है 6। अगली घटना है घटना एफ। घटना एफ देखो किस प्रकार है? संख्या 3 से कम नहीं। 3 से कम नहीं वो संख्याएं हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी संख्याएं 3 से कम नहीं है। तो देखो ये संख्या 3 से कम नहीं है, ये संख्या भी 3 से कम नहीं है, ये संख्या भी 3 से कम नहीं है, ये संख्या भी 3 से कम नहीं है, ये संख्या 3 से कम है और ये संख्या भी 3 से कम है। तो हमें तो वही संख्याएं चाहिए जो 3 से कम ना हो। हमें कौन सी संख्या चाहिए? जो 3 से कम ना हो। तो 3 से कम नहीं कौन सी संख्याएं हैं? संख्या 3, संख्या 4, संख्या 5 और संख्या 6। ये बन गई घटना एफ।
यहाँ पर हमें ये जो घटनाएं दी गई थी, इन घटनाओं को हमने समुच्चय के रूप में लिख दिया। अब देखो, हमें इन घटनाओं पर कुछ संक्रियाएं दे रखी हैं और इन घटनाओं पर जब हम संक्रिया लगाते हैं तो संक्रिया लगाने के पश्चात एक नई घटना बनती है। तो हमें उस नई घटना के बारे में या उस नई घटना को ज्ञात करना है। पहली घटना देखो, पहली घटना है ए सम्मिलन बी घटना। ए सम्मिलन बी घटना की हम बात करें तो ए सम्मिलन बी घटना में ए के अवयवों के साथ साथ, या ऐसा कहें कि ए के प्रतिदर्श बिंदुओं के साथ साथ बी के प्रतिदर्श बिंदु लिखे जाते हैं। तो ए के प्रतिदर्श बिंदुओं को लिखो पहले। तो ए के प्रतिदर्श बिंदु है 1, 2, 3, 4, 5, 6। और घटना बी की हम बात करें तो इसमें कोई प्रतिदर्श बिंदु है नहीं, कोई प्रतिदर्श बिंदु है ही नहीं, तो यहाँ पर घटना बी का कोई प्रतिदर्श बिंदु आएगा नहीं, क्योंकि घटना बी में कोई प्रतिदर्श बिंदु है ही नहीं। अगली घटना है ए सर्वनिष्ठ बी। ए सर्वनिष्ठ बी घटना में घटना ए और घटना बी, इन दोनों घटनाओं के उभयनिष्ठ प्रतिदर्श बिंदु को लिखा जाता है। तो घटना ए और बी में कोई उभयनिष्ठ प्रतिदर्श बिंदु नहीं है। इसका मतलब ए सर्वनिष्ठ बी घटना है, इसका मतलब ए सर्वनिष्ठ बी घटना एक असंभव घटना है। अगली घटना देखो, अगली घटना है बी सम्मिलन सी। बी सम्मिलन सी घटना में बी के प्रतिदर्श बिंदु आएंगे, साथ के साथ सी के प्रतिदर्श बिंदु आएंगे। बी में कोई प्रतिदर्श बिंदु है नहीं, तो बी का यहाँ पर कोई प्रतिदर्श बिंदु आएगा नहीं। तो सी के प्रतिदर्श बिंदु लिख दो। सी के प्रतिदर्श बिंदु है 3 और 6। अगली घटना है ई सर्वनिष्ठ एफ। ई सर्वनिष्ठ एफ मतलब ई और एफ इन दोनों घटनाओं में उभयनिष्ठ प्रतिदर्श बिंदु। तो ई और एफ इन दोनों घटनाओं में उभयनिष्ठ प्रतिदर्श बिंदु है 6। अगली घटना देखो, डी सर्वनिष्ठ ई। डी और ई में उभयनिष्ठ प्रतिदर्श बिंदु देखो, डी और ई इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ प्रतिदर्श बिंदु नहीं है। अगली घटना है ए अंतर सी। घटना ए में से हमें घटना सी के प्रतिदर्श बिंदुओं को हटाना है। तो देखो, ये रही घटना ए और ये रही घटना सी। इस घटना ए में से हमें घटना सी के प्रतिदर्श बिंदुओं को हटाना है। तो घटना ए में देखो सी के कौन कौन से प्रतिदर्श बिंदु आ रहे हैं। तो एक तो प्रतिदर्श बिंदु ये है और एक प्रतिदर्श बिंदु ये है। इन प्रतिदर्श बिंदुओं को हटा दो। हटाने के पश्चात जो शेष प्रतिदर्श बिंदु हैं, उन शेष प्रतिदर्श बिंदुओं का समुच्चय होगा ए अंतर सी घटना। तो शेष प्रतिदर्श बिंदु हैं 1, 2, 4, 5। अगली घटना है डी अंतर ई। डी घटना में से हमें ई घटना के प्रतिदर्श बिंदुओं को हटाना है। तो डी घटना देखो कहाँ पर है, ये रही डी घटना और ये रही ई घटना। डी घटना में से हमें ई घटना के प्रतिदर्श बिंदुओं को हटाना है। तो देखो, डी घटना में ई का कोई प्रतिदर्श बिंदु है ही नहीं, तो कोई प्रतिदर्श बिंदु है ही नहीं, तो यहाँ से कोई प्रतिदर्श बिंदु हटेगा ही नहीं। तो सभी के सभी ये प्रतिदर्श बिंदु शेष बच गए और शेष प्रतिदर्श बिंदुओं का समुच्चय ही क्या होगा, डी अंतर ई घटना होगी। तो डी अंतर ई घटना में प्रतिदर्श बिंदु होंगे 1, 2, 3। आगे है ई सर्वनिष्ठ एफ डैश। तो पहले तो एफ डैश याद कर लो। एफ डैश का मतलब एस अंतर एफ। एस में से हमें एफ के प्रतिदर्श बिंदुओं को हटाना है। तो देखो, ये रहा एस। एस में से हमें एफ के प्रतिदर्श बिंदुओं को उठाना है। 3, 4, 5, 6 इनको उठा दो। तो शेष प्रतिदर्श बिंदु बच गए ये, और शेष प्रतिदर्श बिंदुओं का समुच्चय होगा एस अंतर एफ या एफ डैश घटना। अब याद कर लो ई सर्वनिष्ठ एफ डैश। तो घटना ई कहाँ पर है, ये रही घटना ई और ये रही घटना एफ डैश। इनका सर्वनिष्ठ मतलब घटना ई और घटना एफ डैश दोनों में उभयनिष्ठ प्रतिदर्श बिंदु देख लो, तो दोनों में कोई उभयनिष्ठ प्रतिदर्श बिंदु नहीं है। तो घटना ई सर्वनिष्ठ एफ डैश घटना एक असंभव घटना होगी। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न नंबर 2 को हल करना है।